जय हिंद। नमस्कार साथियों, बिंटू सर मैथ यूट्यूब चैनल पर मैं आप सभी का स्वागत करता हूं। तो साथियों, इस क्लास के अंदर हम टॉपिक वाइज मैथ कर रहे थे भाई। तो हमने अपना कंपाउंड इंटरेस्ट है भाई, चक्रवर्ती ब्याज का टॉपिक है वो कंप्लीट कर लिया भाई। तो आज हम शुरुआत करेंगे काम और समय भाई, वर्क एंड टाइम का टॉपिक से शुरुआत करेंगे। काम और समय बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है भाई, हर एग्जाम के अंदर क्वेश्चन पूछ लिया जाता है भाई, ठीक है ना। तो इस क्वेश्चन की शुरुआत करेंगे भाई इस टॉपिक से। ये टॉपिक करने के लिए ना भाई हमें HCF और LCM भी आना चाहिए भाई, क्योंकि इसके अंदर हम जो पाइप और टंकी वाला टॉपिक है या काम समय वाला है, इसी से रिलेटेड है भाई। हमें HCF और LCM लेना आना चाहिए, और हमने HCF और LCM का टॉपिक भी अच्छी प्रकार से किया भाई, तो उसमें कोई परेशानी नहीं होगी। तो हम क्लास की शुरुआत करते हैं भाई। और दूसरी बात देखो भाई, ये आपकी क्लास लाइव नहीं होती भाई, क्योंकि लाइव में हम क्वेश्चन कम कर पाते हैं भाई, इसीलिए आपकी ये रिकॉर्डेड वीडियो आपकी अपलोड कर दी जाती है भाई। और डेली आपकी क्लास ना भाई आपको सुबह 10:30 बजे मिलेगी भाई। सुबह 10:30 AM पर आपकी अपने यूट्यूब चैनल भाई बिंटू सर मैथ यूट्यूब चैनल पर आपको क्लास मिलेगी भाई। लाइव इसीलिए नहीं लेते भाई क्योंकि कम क्वेश्चन हो पाते हैं भाई उसके अंदर, ठीक है ना। आपका टाइम वेस्ट भी नहीं होगा और आपके जल्दी आसानी से ज़्यादा क्वेश्चन भी हो जाएंगे भाई, ठीक है। तो हम क्लास की शुरुआत करते हैं भाई और क्वेश्चन करते। देखो भाई, अब बेसिक से हमें एलसीएम लेना आना चाहिए भाई। कैसे देखो, मान लिया सबसे पहले करते भाई कि ए किसी काम को 10 दिन में करता भाई, बी उस काम को 20 दिन में करता भाई, और क्वेश्चन ये पूछे कि दोनों मिलकर कितने दिन में करेंगे। तो एक बात बताओ भाई, एक काम को 10 दिन में करता, बी 20 दिन में करता भाई। ऐसा तो है नहीं भाई दोनों बराबर काम करेंगे, नहीं, क्योंकि हम काम मान लेते हैं इनके, हम एलसीएम ले लेते हैं भाई। हमने मान लिया इनका एलसीएम कितना मान लिया, 20 मान लिया, तो 10 से भाग देंगे तो 2 काम करेगा एक दिन में, 20 से भाग देंगे 1 काम करेगा। ये इनकी एफिशिएंसी आ जाएगी भाई, इनकी एफिशिएंसी आएगी कि एक दिन में 2 काम करेगा, बी एक दिन में कितने काम करेगा, 1 काम करेगा। अब क्वेश्चन ये पूछ सकता है भाई, क्या पूछ सकता है भाई कि दोनों मिलकर काम कितने समय पूरा करेंगे भाई। दोनों मिलकर जब काम करेंगे तो काम को कितने समय में करेंगे। अब देखो, जब दोनों मिलकर काम करेंगे ना तो एक दिन में कितना काम करेंगे, ये 2 काम करेगा और ये वाला 1 काम करेगा, तो दोनों मिलकर एक दिन में 3 काम कर देंगे। एक दिन में कितना काम कर देंगे, 3 काम कर देंगे। और काम कितना करना भाई, 20 काम करना है, तो टोटल काम को एक दिन काम से भाग करा देंगे, हमें ये पता चल जाएगा दोनों मिलकर कितना काम करेंगे। तो एक दिन में जी 3 काम करने 20, तो 20 को 3 से भाग देंगे, ये आ जाएगा भाई 3 6 18 और 2 20। तो हम कह देंगे 6 से 2 बटे 3 दिन में करेंगे। कितने दिन में करेंगे भाई, 6 से 2 बटे 3 दिन में करेंगे। अब यहाँ पर 2 व्यक्ति की जगह पे 3 व्यक्ति भी आ सकते हैं भाई। 3 कैसे आ सकते हैं, देखो भाई कि 2 की जगह 3 आ जाए, कि क्वेश्चन में आ जाए जी ए किसी काम को 15 दिन में करता भाई, बी उस काम को 20 दिन में करता है, और सी उस काम को 30 दिन में करता है। और हमसे पूछ ले कि तीनों मिलकर काम को कितने समय में करेंगे। क्या पूछ ले कि तीनों मिलकर उस काम को कितने समय में करेंगे। तो देखो कैसे करेंगे, हमें काम वही करना है, एलसीएम लेना भाई। क्या करना, हमें एलसीएम लेना है। और हमें पता भाई 15 20 और 30 का एलसीएम कितना आएगा भाई। जब क्वेश्चन करेंगे ना भाई तो हम आसानी से एलसीएम भी ले सकते हैं भाई, ठीक है ना। या तो आप एलसीएम इस प्रकार ले सकते हो भाई, इनमें जो बड़ी संख्या है ना भाई हम उसकी काउंटिंग शुरू करेंगे भाई। अब 30 एकम 30 है, 30 15 से भाग जाएगा, 20 से भाग नहीं जाएगा, एलसीएम नहीं हो सकता। और एलसीएम की डेफिनेशन आपको बताई थी। एलसीएम क्या होता है भाई, वह छोटी से छोटी संख्या होती है जो दी गई संख्याओं को पूरा पूरा विभाजित करे। अब हमने एलसीएम 20 माना था, क्या माना था, 20 माना था। वो तो 40 भी जाएगा, 40 भी दोनों से भाग जाती, लेकिन 40 वह छोटी से छोटी संख्या नहीं है। तो 40 20 से हमारी छोटी से छोटी संख्या हमारा एलसीएम हो जाएगा भाई। क्या हो जाएगा, एलसीएम हो जाएगा, कि वह छोटी से छोटी संख्या जो दी गई संख्या को पूरा पूरा विभाजित करे, वो हमारा एलसीएम होता, ठीक है ना। चलो अब यहाँ से देखो एलसीएम लेंगे जी, इसका एलसीएम तो 60 आ जाएगा भाई। 15 से भाग देंगे 4 आ जाएगा, 20 से भाग देंगे 3 आ जाएगा, और 30 से भाग दिया 2 आ जाएगा। ये यहाँ पे इनकी एफिशिएंसी आ जाएगी, कार्य क्षमता आ जाएगी इनकी तीनों की। एफिशिएंसी कार्य क्षमता आ जाएगी कि एक दिन में जी 4 काम करता है। अगर क्वेश्चन पूछे तीनों मिलकर काम को कितने समय में करेंगे, तो ये देखेंगे तीनों मिलकर एक दिन में कितना काम करते हैं। अब एक दिन में काम निकालेंगे जी, एक दिन में 4 काम करता है भाई, 4 काम करेगा। बी काम करता है जी 3 काम, और सी काम करता है 2 काम। ये इनकी एफिशिएंसी भाई, इनकी कार्य क्षमता है। अब यहाँ से इन्होंने क्या जी 4 और 3 7 और दोनों कितना काम किया भाई, 9 काम किया जी एक दिन में। और क्वेश्चन ने पूछा काम तो 60 करना है, तो कितना समय लेंगे कि टोटल काम को एक दिन के काम से भाग करवा देंगे। 3 से काटेंगे, 3 3 9 आ जाएगा, 3 से कटे भाई 20 पे, और 20 बटे 3 कितना आएगा भाई, ये आ जाएगा 6 से 2 बटे 3 दिन में भाई। कितने दिन में, 6 से 2 बटे 3 दिन में कर देंगे। बताओ भाई, क्लियर है क्या भाई। ऐसा नहीं भाई कि 2 वाले भी करेंगे तो इतने दिन में करेंगे और 3 वाले भी इतने दिन में करेंगे, ऐसा नहीं है भाई। क्लियर है क्या भाई, बताओ एक बार। यह हमसे पूछ सकते 2 कितने दिन में करेंगे, ए और बी 2 व्यक्ति दे देंगे, 3 व्यक्ति दे दे, 4 व्यक्ति दे दे। या हमसे क्या करे भाई
कि एक ए और बी दे दे जी, और फिर अकेला ए दे दे, पूछ ले बी कितने दिन में करेगा। जब हम क्वेश्चन करेंगे तो अपने आप समझ आएगा किस टाइप के आपके एग्जाम के अंदर क्वेश्चन पूछे जाते हैं भाई। तो क्वेश्चन की शुरुआत करें भाई। तो चलो भाई क्वेश्चन की शुरुआत करते हैं भाई। क्वेश्चन की शुरुआत करते हैं, और आज का पहला क्वेश्चन आप सभी के सामने भाई। बेसिक सा समझा दिया भाई, हमें एलसीएम लेना है, एलसीएम से क्वेश्चन कर लेंगे। तो आज का पहला क्वेश्चन आप सभी के सामने भाई। क्वेश्चन दिया है भाई, ए और बी किसी काम को 10 और 15 दिन में कर सकते हैं, तो दोनों मिलकर इस काम को कितने समय में कर सकते हैं भाई। बिल्कुल बेसिक से शुरुआत करेंगे भाई और समझ में आएगा भाई आपको, ठीक है ना। देखो भाई, ए किसी काम को कितने दिन में करता भाई, ए करता भाई 10 दिन में, ए काम को 10 दिन में करता। बी कितने दिन में करता भाई, बी काम को 15 दिन में करता भाई। अब हमें क्या करना, एलसीएम लेना भाई। हम काम मान लेंगे, काम को हमने एज्यूम कर लिया भाई, हमने इनका एलसीएम ले लिया जी, और काम मैंने 30 मान लिया। कितना मान लिया, काम 30 मान लिया। अगर मैं 10 से भाग दूंगा तो यहाँ पे 3 आ जाएगा। कितना आएगा, 3 आ जाएगा भाई। कि ये 10 दिन में काम करता भाई और 30 काम करता भाई, तो एक दिन में कितने काम करता भाई, 3 करेगा। ये 15 से भाग देंगे 2 आ जाएगा। यहां से इनकी एफिशिएंसी आएगी कि जी एक एक दिन में 3 काम करता भाई। ए की एफिशिएंसी है भाई, एक दिन में 3 काम कर सकता भाई। बी की एफिशिएंसी ये है कि बी एक दिन में कितने काम कर सकता भाई, 2 काम कर सकता है, ठीक है। क्वेश्चन ने पूछा है दोनों मिलकर, है ना भाई, दोनों मिलकर इस काम को कितने समय में कर सकते हैं। अब हम ये निकाल देंगे दोनों मिलकर एक दिन में कितना काम कर सकते हैं भाई। अब ए और बी जब दोनों मिलकर करेंगे ना भाई, ए और बी दोनों मिलकर करेंगे तो ये 3 काम कर देगा, ये 2 काम कर देगा। दोनों मिलके जी 5 काम करें कितने दिन में, एक दिन में। अगर एक दिन में 5 काम करेंगे तो 30 काम कितने दिन में करेंगे, 30 काम कितने दिन में करेंगे भाई। तो टोटल काम को एक दिन काम से भाग देंगे तो 30/5 दिन में कर देंगे, तो 5 से कटे भाई 6 पे, तो कितने दिन में कर देंगे भाई, ये 6 दिन में कर देंगे। और ऑप्शन नंबर आपका बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, सही जवाब हो जाएगा भाई। तो दोनों मिलकर काम को कितने समय में कर देंगे भाई, 6 दिन में कर देंगे। क्या सभी को क्लियर है क्या भाई, उम्मीद करता हूं सभी को समझ आया होगा। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं भाई। अगला क्वेश्चन देखो क्या दिया भाई, ए बी की जगह भाई राम श्याम भी आ सकता भाई, सोहन मोहन भी, कुछ भी आए भाई। हमें कंसेप्ट पता होना चाहिए क्वेश्चन कैसे करते हैं भाई। नाम कुछ भी आए, एक्स वाई जेड कुछ भी आए, ठीक है ना। देखो क्वेश्चन, राम किसी काम को 12 दिन में करता भाई। राम है वो काम को जी 12 दिन में करता है। उसके बाद श्याम उसी काम को 24 दिन में करता भाई। श्याम है ना वो काम को कितने दिन में करता भाई, वो जी 24 दिन में काम करता है। कितने दिन में भाई, 24 दिन में। अब क्वेश्चन ने हमसे पूछा है, क्या पूछा है कि दोनों मिलकर काम को समाप्त करने में कितना समय लेंगे, कार्य कितने समय में समाप्त करेंगे। तो सबसे पहले हमें क्या करना भाई, एलसीएम लेना। हमें सबसे पहले एलसीएम लेके एफिशिएंसी निकाल दो भाई। क्वेश्चन ने पूछा क्या है या नहीं पूछा ये मैं नहीं पता, आप क्या करो एलसीएम लेकर उनकी एफिशिएंसी निकाल लो। अब एलसीएम आ गया जी 24, 12 से भाग देंगे 2 आ जाएगा, 24 से भाग दिया 1 आ जाएगा। यहां तक किसी को डाउट भाई। अब आगे क्या करना है, आगे में पता जी एक दिन में राम 2 काम करता है और श्याम 1 काम करता है। लेकिन जब दोनों मिलके काम करेंगे तो एक दिन में कितना काम करेंगे, एक दिन में ये 2 करेगा 1 करेगा, एक दिन में जी 3 काम कर देंगे। काम कितने कर देंगे, 3 काम। अगर एक दिन में 3 काम करेंगे तो 2 दिन में कितने करेंगे, 6 करेंगे। अगर इस टाइप से करेंगे ज्यादा समय लग जाए। लेकिन हमें पता भाई अगर एक दिन में जी 3 काम करते हैं तो 24 काम को एक दिन काम से भाग करवा देंगे। हमें ये पता चल जाएगा कितना दिन में काम करेंगे। तो 3 से घटेगा भाई 8 पे, तो दोनों मिलकर काम कितने समय में कर देंगे भाई, 8 दिन में कर देंगे। तो ऑप्शन नंबर आपका डी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, सही जवाब हो जाएगा भाई। कौन सा जवाब सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा भाई। क्या यहां तक किसी को डाउट भाई, क्लियर है भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़े, अगले क्वेश्चन पर चलते हैं भाई। अगला क्वेश्चन आप सभी के सामने देखो भाई। क्वेश्चन में क्या दिया है, क्वेश्चन में क्या था जी, रमेश और सुरेश किसी काम को 12 घंटे में पूरा कर सकते हैं भाई। यदि रमेश अकेला इस काम को 20 दिन में कर सकता है तो सुरेश अकेला इसे कितने समय में करेगा भाई। अब आपकी टाइप चेंज हो चुकी है भाई। चलो देखो कैसे करेंगे भाई, कि सब अब की बार 2 व्यक्ति हैं जी, रमेश है और प्लस में कौन है भाई, प्लस में जी सुरेश है। जब ये दोनों मिलके काम करते हैं तो काम को कितने घंटे में करते हैं जी, 12 घंटे में करते हैं। लेकिन जब रमेश अकेला काम करता भाई, रमेश अकेला काम करेगा तो अकेला करेगा तो भाई ज्यादा समय लेगा, सीधी बात है भाई। ज्यादा समय लेगा तो जी 20 दिन आ जाएगा। कितना आएगा भाई, यहाँ पे आप चाहे दिन कर लो भाई, यहाँ पे भी आप थोड़ा यहाँ पे क्या कर लो भाई, घंटे की बजाय यहाँ पे आप क्या कर लो, दिन कर लो भाई, ठीक है ना। यहाँ पे आप घंटे की बजाय यहाँ पे भी आप दिन कर लो, आपकी यूनिट दोनों सेम हो जाएंगी भाई। क्या कर लो भाई, यहाँ पे दिन कर लो भाई, ये आपका दिन है। ये आपका यहाँ पे भाई आवर की जगह आप भी यहाँ पे क्या कर लो भाई, डे कर लो, ठीक है ना। देखो
अब सुरेश और रमेश दोनों मिलकर 12 दिन में काम करते हैं, और यहाँ पे क्वेश्चन भी घंटे में क्या भाई, अगर क्वेश्चन घंटे में तो भाई नीचे वाले है इसको घंटे में कर लो भाई। अगर आपका क्वेश्चन घंटे में दिया है तो आप लास्ट वाली टर्म है ना भाई इसको घंटे में बना लो भाई, ठीक है ना, ये आपके घंटे में कर लो, दिन की जगह यहाँ पे आवर कर लेना भाई, ये घंटे कर लेना भाई यहाँ पे, ठीक है ना, ये डे की जगह यहाँ पे आवर कर लेना, ठीक है। चलो अब क्वेश्चन कर लेते हैं भाई। रमेश 12 घंटे में करता है और जो रमेश है ना वो काम को जी 20 घंटे में करता है, ये 20 घंटे में। तो क्या बताया था आपको, एलसीएम लेना, में क्या करना भाई, हमें एलसीएम लेना है, और एलसीएम लेके इनकी एफिशिएंसी निकाल लेंगे। एलसीएम लो भाई, इनका एलसीएम आ जाएगा जी 20 का और 12 का एलसीएम आएगा तो जी 60 आ जाएगा। जब प्रैक्टिस करेंगे अपने आप समझ में आएगा, क्योंकि बड़ी संख्या का काउंटिंग करेंगे 20 से कम 20 आएगा, इसमें नहीं आता, फिर 2 गुना करेंगे, ये 12 से भाग नहीं जाता, 3 गुना क्या 60 आएगा, इससे ही भाग जाता, इससे भाग जाता, हमारा क्या आएगा एलसीएम 60 आ जाएगा। अब देखो 12 से भाग देंगे तो 5 आ जाएगा भाई, 20 से भाग दिया 3 आ जाएगा। यहां से हमने क्या देखा कि रमेश और सुरेश मिलके जी एक दिन में 5 काम करते हैं और रमेश अकेला 3 काम करता भाई। और क्वेश्चन ने पूछा है कि सुरेश अकेला इसे कितने समय में करेगा, किसका पूछा भाई, सुरेश का ही तो पूछा है ना। एक बात बताओ, दोनों मिलके तो 5 काम करते हैं और रमेश अकेला 3 काम कर सकता भाई, क्या मैं यहां से सुरेश के नहीं बता सकता भाई कितने काम करेंगे, क्योंकि रमेश हमें पता जी 3 काम करेगा। अगर रमेश की जगह मैं 3 पुट कर दूं और दोनों मिलके 5 करते हैं, ये 3 करता है, इसका मतलब सुरेश कितने करता है भाई, सुरेश जी 2 काम करता है। सुरेश कितने करता है, 2 काम करता है। अब हमें पता चल गया सुरेश जी एक दिन में 2 काम करता है, एक दिन में कितने काम करता है, 2 काम। और काम कितने करने, काम तो 60 करने हैं, तो टोटल काम को एक दिन काम से भाग कराएंगे, टोटल काम तो जी 60 है, 60 को एक दिन में तो 2 काम करता, 2 से भाग कराएंगे तो कितने दिन में कर देगा भाई, ये 30 दिन में कर देगा भाई। कितने दिन में कर देगा, 30 दिन में कर देगा, 30 घंटे में कर देगा भाई, आपका घंटे है ना भाई, तो 30 घंटे में कर देगा भाई। कितने घंटे में कर देगा, 30 घंटे हमारा राइट आंसर हो जाएगा, सही जवाब हो जाएगा भाई। क्या सभी को क्लियर क्या भाई, बताओ एक बार जल्दी से, यहां तक कोई डाउट भाई। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़े, नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं भाई। अगला क्वेश्चन आप सभी के सामने भाई, क्वेश्चन देखो भाई क्या दिया है। गीता और बबीता है ना वो किसी काम को 12 दिनों में कर सकती हैं, जबकि बबीता अकेला इस काम को 48 दिनों में करे, तो अकेली गीता इस काम को कितने समय में कर सकती है भाई। अकेली जो गीता है ना वो काम को कितने समय में कर सकती है, ये मैं बताना भाई। तो देखो भाई, हमने जी से गीता मान लिया भाई, बी से बबीता मान लिया, जब दोनों मिलके काम करती तो काम को 12 दिन में करते हैं। फिर कहता अकेली बबीता काम करे भाई, अकेली बबीता काम करे, एक बात, दोनों मिलके 12 दिन में, अकेला बबीता काम करे कम समय लेगी, बबीता करेगी तो जी 48 दिन का समय लिया, 48 दिन का समय लिया। फिर क्या करना, एलसीएम लेना, एफिशिएंसी निकालेंगे और इनका एलसीएम कितना आ जाएगा भाई, एलसीएम 48 आ जाएगा। अगर 12 से भाग देंगे 4 आ जाएगा और 48 से भाग दिया 1 आ जाएगा। ये इनकी एफिशिएंसी आ गई भाई कि जब दोनों मिलके काम करें एक दिन में 4 काम करेंगे, और जब अकेली बबीता काम करे तो एक दिन में 1 काम करेगी। तो यहां से हमें निकालना क्या कि अकेली गीता इस काम को कितने समय में करेगी। अगर हमें यह पता चल जाए कि गीता एक दिन में कितने काम करती है तो हम टोटल काम भी निकाल सकते हैं कितने समय में करेगी। अब देखो कैसे निकालेंगे भाई कि जी बबीता अकेला एक दिन में 1 काम करती है और दोनों मिलके काम तो 4 करते हैं। इस बात का मतलब अगर बबीता की जगह मैं 1 पुट कर दूं भाई, अगर बबीता जी 1 काम करती है और टोटल 4 करते हैं, इसका मतलब गीता कितने करती है भाई, गीता तो 3 करती है, तभी तो 4 आएगा ना भाई। तो हमें गीता का पता चल गया, किसका पता चला, गीता एक दिन में जी 3 काम करती है। अब एक दिन में गीता काम करती है भाई 3, और काम कितने करने, 48 करने हैं, तो कितना समय लेगी भाई कि जी टोटल काम को एक दिन के काम से भाग करा देंगे, 3 से कटेगा भाई 16 पे, तो गीता कितना समय लेगी भाई, 16 दिन का समय लेगी। ऑप्शन में है, बिल्कुल है भाई, तो ऑप्शन नंबर आपका सी है ना 16 दिन, बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, सही जवाब हो जाएगा भाई। ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट आंसर भाई। यहां तक कोई डाउट भाई, क्लियर है भाई, समझ में भी आया होगा। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं भाई। अगला क्वेश्चन देखो भाई क्या कहता है। अब की बार देखो भाई स्टेटमेंट थोड़ी अलग है भाई, क्वेश्चन ध्यान से पढ़ना भाई, जल्दबाजी में जवाब नहीं देना है। देखो क्वेश्चन में क्या कहता भाई, क्वेश्चन में कहता जी ए किसी काम को 6 दिन में कर सकता है, बी उसे 9 दिन में कर सकता है, दोनों मिलकर एक दिन में इस काम का कितना हिस्सा खत्म कर देंगे। दोनों मिलकर एक दिन में इस काम का कितना हिस्सा खत्म कर देंगे। अब की बार ये नहीं पूछा कि दोनों मिलकर कितने समय में करेंगे भाई, ठीक है ना। देखो कैसे करेंगे, वही काम हमें करना, सबसे पहले एलसीएम तो लेना ही भाई कि जी एक काम को करता है ना वो 6 दिन में करता है,
बी काम को करता है वो बी 9 दिन में करता है। यहां से एलसीएम लो भाई, और 9 और 6 का एलसीएम 18 आ जाएगा भाई। 6 से भाग देंगे 3 आ जाएगा, 9 से भाग देंगे 2 आ जाएगा भाई। कितना आया? 2 आया। अब इनकी एफिशिएंसी आ गई जी, एक दिन में 3 काम करता, बी एक दिन में 2 काम करते हैं। दोनों मिलकर एक दिन में कितना काम करते हैं? 3 और 2 5 काम करते, दोनों मिलकर एक दिन में कितना काम करते हैं? 5 काम। लेकिन अब क्वेश्चन में ये देखो, क्वेश्चन ने पूछा क्या है? क्वेश्चन में ये पूछा है कि इस काम का कितना हिस्सा खत्म कर देंगे दोनों मिलकर कितने दिन में? एक दिन में। एक दिन में काम का कितना हिस्सा खत्म कर देंगे? तो कैसे करेंगे? एक दिन में कितना काम कर सकते हैं भाई दोनों मिलकर? तो जी 5 काम कर सकते हैं। लेकिन हिस्सा पूछा, टोटल काम कितना हमारा? टोटल तो 18 है। क्या कटता? नहीं कटता ना, तो 5/18 हिस्सा है ना भाई, वो खत्म कर देंगे। ऑप्शन नंबर आपका डी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, सही जवाब हो जाएगा भाई। यहां तक कोई डाउट भाई कि एक दिन में कितना काम कर सकते हैं भाई? एक दिन में जी 5 काम कर सकते हैं। टोटल काम का कितना हिस्सा है? 5/18 आ जाएगा भाई। कितना आ जाएगा? 5/18। अगर ये पूछ रहे 2 दिन में कितना हिस्सा खत्म कर देंगे, तो एक दिन में 5 करेंगे, 2 दिन में 10, और टोटल काम 18 है तो 10/18 आ जाएगा। काटेंगे, हमारा जवाब आएगा भाई। क्लियर? बताओ भाई, यहां तक कोई डाउट भाई? समझ में आया भाई? अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं भाई। अगला क्वेश्चन देखो, अब की बार देखो क्वेश्चन क्या दिया है। ए किसी काम को 15 दिन में कर सकता है, बी उस काम को 25 दिन में कर सकता है। यदि दोनों 5 दिन काम करें तो काम का कितना भाग शेष बचेगा? अब की बार क्वेश्चन में और स्टेटमेंट चेंज कर दी भाई। कंफ्यूज नहीं होना है, क्वेश्चन को बिल्कुल ध्यान से पढ़ना। क्वेश्चन ने पूछा क्या है देखो, सबसे पहले में एफिशिएंसी निकालनी है जी। ए काम को करता है वो 15 दिन में करता है, बी काम को करता है ना वो कितने दिन में? वो 25 दिन में करता है। सबसे पहले एलसीएम लेंगे और इनका एलसीएम आ जाएगा 75 आ जाएगा। 15 से भाग देंगे 5 आएगा, और 25 से भाग दिया 3 आएगा। ये हमारे पास इनकी कार्य क्षमता आ गई कि एक दिन में जी 5 काम करता है। ए कितने काम करता है भाई? 5 काम करता है। बी काम जी 3 करता है। बी कितने करता है भाई? 3 काम करता है। क्वेश्चन में क्या पूछा वो देखो, क्वेश्चन ने पूछा ये दोनों 5 दिन तक काम करते हैं। 5 दिन तक काम करते हैं तो कितना भाग शेष बचेगा? ये नहीं पूछा 5 दिन में कितना काम कर देंगे, कितना भाग है वो शेष बचेगा। ठीक है ना, कि देन व्हाट पार्ट ऑफ द वर्क विल बी लेफ्ट भाई, कितना पार्ट है वो सेम बचेगा भाई आपका, कितना काम का हिस्सा शेष बचेगा। देखो हम ये देख लेते हैं भाई, दोनों मिलकर एक दिन में कितना काम करते हैं। ये 5 करे 3 करे, दोनों मिलकर जी एक दिन में तो 8 काम कर देंगे। कितना काम कर देंगे? 8 काम। लेकिन क्वेश्चन में कहते हैं 5 दिन तक काम करते हैं भाई, 5 दिन कार्य करें। दोनों 5 दिन काम करेंगे। अगर एक दिन में 8 काम करते हैं तो 5 दिन में काम कर देंगे जी, 5 दिन में 40 काम कर देंगे। कितना काम कर देंगे? 40। टोटल काम 40 कर दिया, लेकिन पूछा नहीं कितना काम कर दिया। क्वेश्चन ने पूछा है कितना भाग शेष बचेगा। अब टोटल काम हमारा 75 था, 75 में से अगर 40 काम कर दिया तो काम कितना शेष बचा भाई? काम तो जी 5 बचा यहाँ से, 7 में से 4 3, 35 काम शेष बचा। लेकिन शेष किस में से बचा भाई? टोटल में से, और टोटल हमारा 75 भाई, इसमें से बचा। ये हमारा शेष बच जाएगा भाई। यहाँ से काटेंगे भाई, 5 से कटेगा भाई, यहाँ से 7 पे कटेगा, और 5 से कटेगा भाई 15 पे, तो 7/15 भाग है ना भाई, वो शेष रह जाएगा। क्या रह जाएगा? 7/15 भाग है ना, वो हमारा शेष रह जाएगा। और ऑप्शन नंबर आपका पहला बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, सही जवाब हो जाएगा भाई। क्वेश्चन हमें ये देखना भाई, क्वेश्चन हमसे पूछा क्या भाई, जल्दबाजी में जवाब नहीं देना है भाई। क्लियर है क्या? आगे चलें भाई, अगले क्वेश्चन पर चलते हैं भाई। और अगला क्वेश्चन आप सभी के सामने। अब की बार देखो भाई, 3 व्यक्ति आ गए। अब की बार भाई रीता, गीता और संगीता है, किसी काम को 10, 12 और 15 दिन में कर सकते हैं। तो तीनों मिलकर साथ काम करें तो काम कितने समय में समाप्त कर देंगे? तीनों मिलकर काम अगर करें तो काम को कितने समय में समाप्त कर देंगे? तो पहले वाले क्वेश्चन करते हैं उसी टाइप से क्वेश्चन करने हैं। सबसे पहले आपको एलसीएम लेके और उनकी एफिशिएंसी निकाल लेना भाई। क्या करना है? एफिशिएंसी निकालेंगे। देखो भाई कि सबसे पहले जी रीता को हमने आर से मान लिया। रीता काम करती जी 10 दिन में काम करती है। उसके बाद गीता काम करती है, वो काम को जी 12 दिन में करती है। और यहाँ से संगीता एस से मान लिया, संगीता काम करती है, वो कितने दिन में करती है भाई? 15 दिन में करती है। अब यहाँ से आप एलसीएम ले लो और इनकी एफिशिएंसी निकाल लो। एलसीएम लेंगे तो इनका एलसीएम कितना आ जाएगा भाई? एलसीएम तो जी इनका 60 आ जाएगा। कितना आएगा? 60 आ जाएगा। 10 से भाग देंगे तो 6 आ जाएगा भाई, 12 से भाग देंगे 5 आ जाएगा, 15 से भाग देंगे 60 को तो 4 आ जाएगा। यहाँ पे इनकी एफिशिएंसी आ गई भाई कि जी रीता है ना एक दिन में 6 काम करती, गीता एक दिन में 5 करती, और जो आपकी संगीता एक दिन में 4 करती है।
क्वेश्चन ने पूछा है कि तीनों अगर साथ काम करें एक दिन में कितना काम, तीनों अगर साथ काम करें तो काम कितने समय में समाप्त होगा। अब यहां से आप ये देखो कि जब तीनों मिलकर करते हैं तो काम एक दिन में कितना काम करते हैं, एक दिन में पता चलेगा कितना काम करेंगे जब तीनों काम करेंगे। ये 6 करेगा जी, ये 5 करेगा, 4 करेगा, तो 6 और 4 10 और 15 आ जाएगा। एक दिन में जी 15 काम कर देंगे, एक दिन में कितना काम कर देंगे 15, और काम करने 60, तो तीनों मिलकर कितना समय लेंगे भाई 60 को जी एक दिन काम से भाग कराएंगे तो 15 से कटेगा भाई 4 पे, तो कितना दिन का समय लेंगे भाई 4 दिन का समय लेंगे। और ऑप्शन नंबर आपका सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, सही जवाब हो जाएगा भाई। तीनों मिलकर काम को कितने समय में कर देंगे भाई, तीनों मिलकर काम को 4 दिन में कर देंगे। यहां तक कोई डाउट भाई, क्लियर है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं भाई। अगला क्वेश्चन आप सभी के सामने, अगला क्वेश्चन भी उसी टाइप का भाई, पिछला क्वेश्चन कह रहा सेम उसी टाइप का। देखो कि ए बी सी है भाई, काम को करते जी 12 15 और 20 दिन में, कि ए काम को करता है भाई 12 दिन में, बी काम को करता है भाई 15 दिन में, और सी काम को करता है भाई 20 दिन में। ठीक है ना भाई। वो एलसीएम लेंगे यहाँ से और इनका एलसीएम आएगा भाई, एलसीएम तो लेना आ गया भाई आपको, अब तो एलसीएम 60 आ गया भाई। 12 से भाग देंगे 5 आ जाएगा भाई, 15 से भाग देंगे 4 आएगा, 20 से भाग दिया 3 आ गया। ये इनकी एफिशिएंसी आ गई भाई कि एक दिन में जी 5 काम करता है, बी एक दिन में 4 करता, सी एक दिन में 3 काम। हमें एफिशिएंसी निकालनी आनी चाहिए भाई, क्लियर है ना। तो अब देखो क्वेश्चन में कहता है कि तीनों मिलकर काम करते हैं भाई, तीनों मिलकर इस काम को कितने समय में करेंगे। तो ये देखो तीनों मिलकर एक दिन में कितना काम करते हैं। अगर एक दिन का यहां से देखें ना भाई, तो ये 5 करेगा, ये 4 करेगा, 9 और 3 ये करेगा 12, एक दिन में जी 12 काम कर देंगे। एक दिन में कितने काम कर दिए भाई 12 काम कर दिए। और काम तो जी 60 करने कितना समय लेंगे भाई, कि टोटल काम को एक दिन काम से भाग करा दो, 12 से घटे भाई 5, तो कितने दिन में करेंगे भाई तीनों मिलके जी 5 दिन में कर देंगे। तो ऑप्शन है बिल्कुल है भाई, तो ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, सही जवाब हो जाएगा भाई, सी इज करेक्ट आंसर भाई। क्या यहाँ तक कोई डाउट भाई, क्लियर है। आगे चलें, नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं भाई। अगला क्वेश्चन आप सभी के सामने, अब की बार देखो भाई इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भाई आपके एग्जाम के लिए भाई, और ये क्वेश्चन आपका एग्जाम में आया हुआ भी है भाई। देखो ए तथा बी किसी काम को 12 दिन में, और जो भाई इस क्लास की पीडीएफ चाहिए ना भाई, तो आप ये आपको ऐप दिखाई दे रही है, आप डाउनलोड कर लेना भाई प्ले स्टोर से, मिशन ऑनलाइन क्लासेज ऐप भाई, और इस प्रकार का लोगो मिलेगा भाई, ऐप डाउनलोड कर लेना भाई, तो वहां से इस क्लास की आपको पीडीएफ भी मिल जाएगी भाई। ठीक है ना। चलो क्वेश्चन करते हैं भाई। अब देखो समझना भाई, बिल्कुल ध्यान से समझना। देखो ए और बी काम को 12 दिन में करते हैं, ए प्लस बी है ना वो काम को करते हैं 12 दिन में, बी प्लस सी काम को करते हैं भाई, बी प्लस सी काम को कितने दिन में करते हैं भाई 15 दिन में करते हैं। और सी प्लस ए है वो काम को कितने दिन में करते हैं, वो में जी 20 दिन में करते हैं। कितने दिन में 20 दिन में। सबसे पहले एलसीएम लो और एफिशिएंसी निकाल लो। एलसीएम लेंगे और एलसीएम तो जिनका 60 आ जाएगा, कितना आया 60 आया, 12 से भाग दिया 5 आ जाएगा, 15 से भाग दिया 4 आएगा, और 20 से भाग दिया 3 आ जाएगा भाई। कितना आ गया 3। यहां तक कोई डाउट भाई। लेकिन हमने यहां से एक चीज देखी जी, क्या देखा, यहाँ पे अलग अलग तो किसी की एफिशिएंसी है ही नहीं भाई, कि यहाँ पे जो दोनों की है कि ए और बी एक दिन में 5 काम करते हैं, बी और सी जी 4 काम करते हैं, और सी और ए 3 काम करते हैं। क्या यहाँ पे अलग अलग एफिशिएंसी है क्या, बिल्कुल भी नहीं भाई, दो की एफिशिएंसी है। अब तीनों मिलके काम करेंगे तो हमें एफिशिएंसी अलग अलग पता होनी चाहिए, लेकिन यहाँ पे तो अलग अलग पता नहीं है, तो क्या करें भाई। अब देखो हम इनको जोड़ें भाई, क्या करें इनको जोड़ दें, तो इनको भी जोड़ना पड़ेगा। और जब इनको जोड़ेंगे देखो भाई कि ए प्लस बी प्लस के सी और सी प्लस के ए, जब इनको जोड़ा तो इनको जोड़ा जी 5 और 4 9 और 3 12, इन्होंने 12 काम किया। लेकिन यहाँ पे एक चीज देखी, क्या देखा भाई कि यहाँ पे जी 2 ए हैं, 2 सी हैं और 2 बी हैं, सभी 2 हैं, तो हम लिखेंगे 2A प्लस 2B प्लस के 2C। क्या लिखेंगे भाई, देखो भाई 2A प्लस के 2B और प्लस के 2C, और काम करते हैं भाई 12। अब यहाँ से सभी में 2 है भाई, अगर मैं यहाँ से 2 कॉमन ले लूँ भाई, सभी में से 2 कॉमन लूंगा तो अंदर बचेगा भाई A प्लस के B और प्लस के C बचेगा, और काम कितने करते हैं भाई 12 करते हैं। अब 2 है ना, 2 से 12 काट देंगे भाई, ये कटेगा भाई 6 पे, किस पे कटा भाई 6 पे। हमारे पास आएगा भाई कि तीनों मिलकर काम कितना करते हैं भाई, यहाँ से तीनों मिलकर अगर बात करें तो ये आ जाएगा भाई कि A प्लस बी प्लस सी तीनों मिलकर एक दिन में 6 काम करते हैं। हमें ये रिजल्ट पता चल गया कि तीनों मिलकर एक दिन में कितना काम करते हैं भाई,
तीनों मिलकर एक दिन में 6 काम करते हैं, और पूछा है तीनों मिलकर इस काम को कितने समय में कर देंगे। अब हम एक दिन का काम पता चल गया तीनों का, अगर एक दिन का पता चल जाए तो हम टोटल भी बता सकते हैं भाई। एक दिन में अगर 6 काम करेगा, टोटल काम कितने दिन में करेगा कि जी टोटल काम को एक दिन काम से भाग करा देंगे, एक दिन में 6 काम करता, 6 से कटेगा भाई 10 पे, तो कितने दिन में कर देगा भाई 10 दिन में काम को कंप्लीट कर देंगे। तो ऑप्शन नंबर आपका पहला बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, सही जवाब हो जाएगा। बता दो यहाँ से डायरेक्ट भी देता भाई, लेकिन स्टेप टू स्टेप इससे लिखा भाई ताकि आप सभी साथियों को बिल्कुल अच्छी प्रकार से समझ आ जाए भाई। कोई डाउट भाई यहाँ तक? उम्मीद करता हूँ सभी को समझ आया होगा भाई, समझ में आया ना भाई। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़े, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं भाई। अगला क्वेश्चन देखो भाई, अगला क्वेश्चन आप सभी के सामने भाई क्वेश्चन दिया है एक्स और वाई किसी काम को 72 दिन में, वाई और जेड काम को 120 दिन में, और जेड और एक्स काम को 90 दिन में पूरा कर सकते हैं, तो तीनों मिलकर इस काम को कितने समय में करेंगे। पिछला क्वेश्चन क्या सेम उसी टाइप का क्वेश्चन है, फर्क कितना है भाई, उसमें एलसीएम लेने में दिक्कत नहीं आई, छोटे छोटे अक्षर थे भाई, हमने एलसीएम ले लिया। स्टेटमेंट हमारी कैसी थी भाई, स्टेटमेंट तो वही थी भाई, है ना। देखो यहां से किया हमने कि एक्स और वाई है, एक्स प्लस वाई जब काम करेगा वो 72 दिन में कर सकता है भाई, ठीक है भाई। जब वाई और जेड काम करेगा ना, वाई और जेड काम करेगा वो 120 दिन में कर सकता है भाई, और जेड और एक्स काम करेगा ना, जेड प्लस के एक्स, वो कितने दिन में 90 दिन में कर देगा। देखो एलसीएम कैसे लेना, देखो भाई बड़ी संख्या क्या है इसमें 120 है, 120 के मल्टीपल करते चलो भाई, 120 से कम 120 अगर एलसीएम लेते हैं भाई इनका, अगर मैं 120 एलसीएम लूं न 72 से भाग जाएगा न 90 से भाग जाएगा, हम नहीं ले सकते भाई। अब देखो 120 का 2 गुणा करें 240 हो जाएगा, 240 नहीं इससे भाग जाएगा, नहीं इससे ये भी नहीं हो सकता भाई। इसी प्रकार हम गुणा करते चलेंगे तो हमने 600 ले लिया भाई, कितना ले लिया एलसीएम 600 ले लिया, और 600 भी मुझे ऐसा लगता भाई नहीं आएगा, 600 भी नहीं आएगा। इससे पहले देखो भाई आपके पास 360 आता भाई, कितना आता भाई 360 आता, 12 तो ये 36 हो जाएगा, 360 ये हमारा एलसीएम हो जाएगा, ये इससे भी भाग जाएगा और इससे भी भाग जाएगा, इससे तो जाना है ही भाई। अब यहाँ से देखो 72 से भाग देंगे ना तो 5 पे चला जाएगा भाई, किस पे जाएगा 5 पे जाएगा। 120 से भाग देंगे तो 12 तो ये 36 3 पे चला जाएगा भाई, और 90 से भाग देंगे 4 पे चला जाएगा। यहाँ से हमारे पास एफिशिएंसी आ गई, कैसे आ गई भाई एफिशिएंसी आ गई, इनकी कार्य क्षमता आ गई भाई। अब देखो दोनों मिलके काम जी 5 करते हैं, ये दोनों मिलके 3 करते हैं, ये दोनों मिलके 4 करते हैं। पिछला क्वेश्चन क्या था सेम उसी टाइप का, अगर हम इन जोड़ेंगे ना इनको तो ये सभी डबल डबल हो जाएंगे, और पहले ही अगर मैं 2 कॉमन ले लूं, पहले ही 2 कॉमन ले लें तो अंदर बचेगा जी क्या बचेगा, एक्स प्लस के वाई प्लस के जेड बचेगा, और यहाँ पे जोड़ेंगे 5 और 3 8 और 4 12 आ जाएगा भाई, कितना आ जाएगा 12 आ जाएगा। अब की बार समझ में आ गया ना भाई, डायरेक्ट हमने 2 कॉमन क्यों ले लिया, क्योंकि पिछला हमने बिल्कुल बेसिक समझा दिया भाई, हमने 2 कॉमन क्यों लिया था। अब की बार आप कर लेना, आपको समझ में आएगा भाई, है ना। एग्जाम में करके नहीं दिखाना हमें पूरी स्टेटमेंट सोल्व, ठीक है ना। अब 2 से भाग देंगे इसको, अगर 2 से भाग दें तो यहाँ पे कितना आएगा भाई, ये आ जाएगा जी एक्स प्लस के वाई प्लस के जेड, और 2 भाग में चला जाएगा तो ये 6 आ जाएगा भाई, कितना आएगा 6। तो यहाँ से रिजल्ट आया भाई कि तीनों मिलकर जी एक दिन में 6 काम करते हैं, तीनों मिलकर एक दिन में 6 काम करते हैं, और काम कितने करने, काम तो 360 करने, तो कितना समय लेंगे भाई कि टोटल काम को एक दिन ही काम से भाग करवा देंगे, और एक दिन में तो जी 6 काम करते 6 से भाग करेंगे तो 6 से कटेगा भाई 60 पे, तो तीनों मिलकर काम कितने समय में कर देंगे भाई 60 दिन में कर देंगे। ऑप्शन में है क्या, बिल्कुल है भाई, तो ऑप्शन नंबर आपका सी है ना, वो बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, सही जवाब हो जाएगा भाई। क्या सभी साथियों क्लियर है भाई, बताओ एक बार जल्दी से। उम्मीद करता हूं सभी को समझ आया होगा भाई अच्छी प्रकार से। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़े भाई, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं भाई। अगला क्वेश्चन आप सभी के सामने भाई, क्वेश्चन आपको सभी टाइप के क्वेश्चन मिलेंगे भाई, ठीक है ना। आपके एग्जाम में अगर इस टाइप से क्वेश्चन आए तो कैसे करें, देखो अब क्वेश्चन में कहता है जी एक किसी काम को 1/3 भाग है ना वो 10 दिन में करता भाई, और बी 4/5 भाग वो 16 दिन में करता है, दोनों इस काम को कितने समय में करेंगे। एक बात देखो भाई, अगर मैं कहूं आपसे कोई व्यक्ति भाई अगर एक काम को आधे दिन में कर सकता भाई, एक काम उसको आधा दिन में करेगा तो पूरा काम कितने दिन में करेगा भाई, एक दिन में आधा काम करता, पूरा काम 2 दिन में करेगा, कितने दिन में करेगा भाई पूरा काम जी 2 दिन में कर दिया, कितने दिन में 2 दिन में। या मैं कहूं भाई कि एक दिन में ना भाई 1/3 काम करता है, एक दिन में 1/3 काम करता है तो कितने दिन में करेगा भाई पूरा काम, तो 3 दिन में करेगा, कितने दिन में 3 दिन में करेगा। देखो भाई यहां से अगर मैं समझाऊं ना भाई सिंपल भाषा में आपको,
क्वेश्चन में कहता जी एक किसी काम को 1/3 भाग, 1/3 भाग है ना वो 10 दिन में करता है। इस बात का मतलब क्या है, इसका डायरेक्ट तरीका बता दूंगा भाई। फिर मैं यहां से ये समझो भाई, 1/3 का मतलब क्या है, 1/3 भाग का मतलब ये है अगर टोटल काम 3 है ना तो 3 में से एक काम 10 दिन में करता भाई। अगर टोटल काम 3 है और एक काम 10 दिन में करेगा तो 3 काम कितने दिन में करेगा, 3 गुणा में 10, 30 दिन में कर देगा। कितने दिन में, 30 दिन में। ये बात समझ में आई या नहीं है, ये बताओ भाई। कि टोटल काम 1/3 है भाई, इसका मतलब ये है अगर टोटल काम 3 है ना, 3 में से एक काम अगर 10 दिन में करता है तो 3 काम कितने दिन में करेगा, 30 दिन में कर देगा भाई। यही तो कहा है ना भाई। अगली स्टेटमेंट पढ़ो क्या है, 4/5 भाग, 4/5 भाग ना जी 16 दिन में करता है। इस बात का मतलब ये है अगर 5 भाग में से ना अगर 4 भाग है वो 16 दिन में करता है। अब 4 भाग 16 दिन में करेगा तो 16, एक भाग कितने दिन में करेगा, 16/4 दिन में। और काम तो 5 भाग करना है, गुणा में 5 कर दो भाई, 4 चौके 16, ये जी 20 दिन में कर देगा। कितने दिन में, 20 दिन में कर देगा। ये समझ में आया या नहीं है, ये बताओ भाई। समझ में आ गया तो बहुत बढ़िया बात है, नहीं समझ में आया ना भाई, सीधा तरीका बताता हूँ। देखो टोटल काम निकालना क्या है। क्वेश्चन ने पूछा जी एक काम को कितने समय में करेगा। अगर ए का काम निकालना है ना में, तो जो जितना भाग दिया इसको पलटा के गुणा करा दो भाई, उसका टोटल काम आ जाएगा। कैसे, ये कहता जी एक काम को 10 दिन में करता, कितने दिन में भाई, 1/3 भाग 10 दिन में करता है। मैं कहता हूं भाई अगर एक का पूछना है ना कि एक दिन में कितना काम कर सकता है, टोटल काम निकालना है ना, तो स्टेटमेंट ये भाग पलटा के और 10 से गुणा करा दो। यहां से पलटा जी 1/3 को 3/1 किया और 10 से गुणा करा तो हमें पता चल गया एक काम को जी 30 दिन में कर सकता। कितने दिन में, 30 दिन में। उसी प्रकार बी का देखो भाई, अगर बी का में टोटल काम निकालना है ना भाई कितने दिन में कर सकता है, तो इस भाग को पलटा के इससे गुणा करा दो। अब 4/5 को पलटाएंगे हो जाएगा जी 5/4, 16 से गुणा करा दो, ये आ जाएगा 4 चौके 16। बी काम करेगा 20 दिन में। बी कितने दिन में करेगा भाई, 20 दिन में भाई। अगर ये चीज समझ में आ गई बहुत बढ़िया बात, अगर नहीं समझ में आई ना भाई सीधा तरीका बता दिया भाई। अब क्वेश्चन हमारा बिल्कुल सिंपल हो गया, और सिंपल हो गया तो हम इनका एलसीएम ले लेंगे, और इनका एलसीएम आया जी 60। कितना है भाई, 60 आया। अगर 30 से भाग देंगे ना तो ये 2 आया जी, 20 से भाग दिया कितना आया, 3 आया। ये इनकी कार्य क्षमता का अनुपात आ गया। एक दिन में 2 काम कर सकता है, बी कितने काम कर सकता है भाई, 3 काम कर सकता है। क्वेश्चन पहला क्वेश्चन किया था सेम उसी टाइप का सिंपल सा क्वेश्चन हो गया भाई। जब दोनों मिलके काम करेंगे तो एक दिन में जी काम कर देंगे 5। कितना काम कर देंगे, 5। लेकिन काम तो 60 करने हैं तो कितने दिन में करेंगे, टोटल काम को एक दिन काम से भाग कराएंगे 5 से, 5 से घटा भाई 12 पे, तो कितने दिन में कर देंगे भाई, ये जी 12 दिन में काम कर देंगे। कितने दिन में, 12 दिन में। और यही हमें बताना था भाई। तो ऑप्शन नंबर आपका बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, सही जवाब हो जाएगा भाई। क्या सभी साथियों क्लियर क्या भाई, एक बार सभी साथी जल्दी से बता दे भाई, समझ में आया भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़े, अगले क्वेश्चन पर चलते हैं भाई। और अगला क्वेश्चन आप सभी के सामने भाई। क्वेश्चन देखो क्या दिया है, ए और बी की कार्य क्षमताओं का अनुपात 3:4 है। ए और बी की कार्य क्षमता का अनुपात कितना भाई, 3:4 है। ए तथा बी द्वारा लिए गए दिनों की संख्या का अनुपात क्या होगा। बहुत ही शानदार क्वेश्चन है भाई कि ए और बी कार्य क्षमता का अनुपात क्या होता है भाई, कार्य क्षमता का अनुपात होता है भाई उनकी एफिशिएंसी का रेशियो। एफिशिएंसी एक दिन में वो कितना काम कर सकते हैं वही तो इनकी एफिशिएंसी है ना। देखो क्वेश्चन में कहता जी ए और बी है, ए और बी है, हमें कहता है उनकी कार्य क्षमता, या हम कह सकते हैं भाई एफिशिएंसी। क्या कह सकते हैं भाई, कार्य क्षमता, या कहते हैं एफिशिएंसी भाई। कि इनकी एफिशिएंसी का अनुपात हमें दिया जी, कितना दिया भाई, 3:4 दिया है। और हमसे पूछा क्या है, उनके द्वारा लिए गए दिनों का अनुपात हमसे पूछा। क्या पूछा भाई, दिनों का अनुपात क्या होगा। क्या पूछा, दिनों का अनुपात क्या होगा। देखो दिनों का अगर अनुपात निकालना है ना तो 2 के केस में समझाता हूं भाई मैं कि एफिशिएंसी आई इनके 1/3 और 1/4। या तो आप क्या करो, इनका रेसिप्रोकल कर दो, दिन का अनुपात आएगा। कैसे आएगा कि 3 का रेसिप्रोकल 1/3 हो जाएगा, व्युत्क्रम 4 का 1/4 हो जाएगा भाई। लेकिन सिंपल फॉर्म में नहीं है, एलसीएम से गुणा करा दो। एलसीएम आएगा 12, 12 से गुणा कराएंगे, इसको भी 12 से गुणा कराएंगे, 3 से घटेगा भाई 4 आएगा, 4 से घटेगा 3 आ जाएगा। ये इनके दिन का अनुपात आ जाएगा। क्या आ जाएगा, इनका दिन का अनुपात आएगा। क्या आ जाएगा, दिन का अनुपात। तो हमारा ऑप्शन नंबर कौन सा सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा सही। लेकिन यहाँ पे एक बात बताता हूं मैं, क्या बात बताता हूं, अगर 2 के केस है भाई, 2 ही व्यक्ति दिए, ए और बी दिया है,
तीसरा व्यक्ति नहीं दिया, अगर दो देना तो आप डायरेक्ट क्या करो, अगर आपको कार्य क्षमता का अनुपात दिया है और हमसे क्या पूछे, दिनों का अनुपात पूछे ना, आप डायरेक्ट इनको इंटरचेंज कर दो भाई, इंटरचेंज कर दो तो ये हो जाएगा भाई 4-3 हो जाएगा, ये यहाँ से डायरेक्ट इनके दिनों का अनुपात आ जाएगा। क्या आ जाएगा भाई, इनके दिनों का अनुपात आ जाएगा। यहाँ तक कोई डाउट भाई? 2 के केस में करना भाई, 3 के केस में नहीं करना। 3 के केस में अगर आपको इस प्रकार के सुनाए कि ए बी और सी है, उनकी कार्य क्षमता का अनुपात है 3-4-5 है भाई, कितना है 3-4-5 है एफिशिएंसी का रेशियो, और आपसे पूछे उनके दिनों का रेशियो क्या होगा, दिनों का रेशियो क्या होगा, तो आप इसको 5-4-3 मत कर देना भाई, हमारा क्वेश्चन गलत हो जाएगा, क्योंकि 2 की केस में इंटरचेंज बताओ। इंटरचेंज क्यों किया, हमने इस प्रकार निकाल के देखा हमारा कितना 4-3 आया, तो 2 के केस में हम इंटरचेंज कर सकते हैं। उसी प्रकार आपने पढ़ा हुआ स्पीड एंड डिस्टेंस में अगर समय का अनुपात होता है ना, तो आपका जो समय का अनुपात का उल्टा होता है भाई, चाल का अनुपात होता है, ठीक है ना। तो 2 ही केस में इंटरचेंज होगा। 3 अगर दे दिया ना, अगर 3-4-5 दे दिया ना, तो इसमें इंटरचेंज नहीं होगा। लेकिन यहाँ पे एक तरीका और बता देता हूँ भाई, मैं इस क्वेश्चन को हमने यहाँ पे इंटरचेंज कर दिया, या आप यहाँ से एलसीएम भी ले सकते हो भाई। एलसीएम कैसे, हमारे पास 3 और 4 था भाई, ये कार्य क्षमता का अनुपात था। अगर हमें एफिशिएंसी का रेशियो चाहिए ना, आप इनका डायरेक्ट एलसीएम ले लो भाई। इनका एलसीएम कितना 12 आया, 3 से भाग देंगे 4 आएगा, 4 से भाग देंगे 3 आएगा। यहाँ से भी निकाल सकते हो भाई इनका रेशियो, 4 और 3 आएगा। उसी प्रकार 3 का है ना, एलसीएम ले लो इनका, इनका एलसीएम कितना आएगा, एलसीएम तो जी 60 आ जाएगा। 3 से भाग दें 20 आएगा, 4 से भाग दें 15 आ जाएगा, और 5 से भाग दें 12 आ जाएगा। तो ये इनकी क्या आ जाएगा, इनके दिनों का अनुपात आएगा। 3 वाला भी समझा दिया भाई आपको, और 2 वाला भी समझा दिया भाई। कोई डाउट हो भाई यहाँ तक, बताओ एक बार जल्दी से, क्लियर है क्या भाई? अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं भाई, और अगला क्वेश्चन आप सभी के सामने। अगला क्वेश्चन देखो भाई क्या दिया है। क्वेश्चन दिया भाई, ए बी से 20% अधिक कार्यकुशल है, ए बी से 20% अधिक कार्यकुशल है। यदि बी किसी काम को 24 दिन में कर सकता है, तो ए इस काम को कितने समय में कर सकता है भाई? बी काम को अगर 24 दिन में करे तो ए कितने दिन में करे? आपको डायरेक्ट रेशियो भी दे सकता भाई, परसेंटेज में दे सकता। कैसे? क्वेश्चन में दिया जी ए बी से, 2 व्यक्ति ए और बी है, और अनुपात क्या दिया भाई, कार्यकुशल या कार्य क्षमता का अनुपात दिया है, या एफिशिएंसी कह सकते हैं भाई इनकी जी कार्य क्षमता, या कह सकते हैं भाई इनके एफिशिएंसी का रेशो दिया है। क्या गया भाई, मच्छरे बहुत हो गए भाई। कहां पे गया भाई आपका क्वेश्चन, ये रहा भाई। तो अनुपात क्वेश्चन में दिया कि ए बी से 20% अधिक है। अगर बी हमारा 100 है ना, तो ए कितना भाई 120 है। यही तो है ना भाई कि ए बी से 20% अधिक है। अगर बी हमारा 100 तो 120 हो जाएगा। अगर रेशो बनाऊं मैं, यहां से रेशो बनाएंगे जी, 0 से हमने 0 काट दिया, 2 से घटेगा जी 5 पे, 2 से घटेगा 6 पे। ये क्या आया, ये आया जिनके एफिशिएंसी का रेशो। और अभी पिछले क्वेश्चन में कहा था अगर हमें दिनों का अनुपात निकालना हो ना भाई, दिनों का अनुपात तो उल्टा कर देंगे, दिनों का अनुपात आ जाएगा जी 5 और 6। दिनों का अनुपात क्या है, 5 और 6। यहां तक कोई डाउट भाई? लेकिन आगे क्वेश्चन में ये कहता है कि जी बी है ना, वो काम को 24 दिन में करता है भाई। बी कितने दिन में करता है, 24 दिन में। क्वेश्चन में रेशियो में कितने करता है भाई, 6 दिन में। इसका मतलब 6 का मान तो जी 24 दिया है, एक 6 का मान कितना दिया, 24 दिया है। इसने क्या किया, इसको जी 4 से गुणा करा दिया। अगर इसको 4 से गुणा करा, आप इसको भी 4 से गुणा करा दो, और इसको जब 4 से गुणा करा कितना आ जाएगा भाई, 20 आ जाएगा। तो ए ने कितना समय लिया भाई, ए ने कितने दिन लिए, ए ने 20 दिन लिए। यही बताना था भाई, क्या बताना था, यही बताना था। कोई डाउट भाई? एक बार फिर रिपीट कर देता हूं भाई मैं। देखो, ए बी से 20% अधिक कार्यकुशल है, इनके एफिशिएंसी का रेशो दिया है बी से 20% अधिक। अगर बी अगर 100 है ना, तो ये 120 हो जाएगा। रेशो काटेंगे जी 5 और 6 आ जाएगा। लेकिन दिनों का अनुपात बता, 2 के केस में हम रेसिप्रोकल उल्टा कर देंगे, सॉरी इंटरचेंज कर देंगे कि ये वाला 5 हो गया, ये वाला 6 हो गया, ये दिनों का अनुपात आएगा। 2 केस में उल्टा कर देंगे। क्वेश्चन में कहता बी काम को जी 24 दिन में कर सकता है। अब यहाँ पे रेशो में करता 6 दिन में, और क्वेश्चन में कहता 24 दिन में। इसका मतलब ये तो जी 4 गुना है। अगर ये वाला 4 गुना, तो ये भी 4 गुना हो जाएगा। तो 20 दिन में कर दिया। कितने दिन में, 20 दिन में भाई। उम्मीद करता हूँ सभी को समझ आया होगा भाई। क्लियर है क्या भाई? अगले क्वेश्चन की ओर बढ़े, बताओ भाई। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं भाई। अगला क्वेश्चन देखो भाई आप सभी के सामने। पिछला क्वेश्चन करवाया सेम उसी टाइप का क्वेश्चन है भाई। हर टाइप के आपको 2-2 क्वेश्चन मिलेंगे भाई, कि एक क्वेश्चन समझ में आए, दूसरा आप अपने आप कर सकते भाई, ठीक है ना। देखो क्वेश्चन में क्या कहता है, कार्यकुशल का रेशो दिया, हमें एफिशिएंसी का रेशो दिया। कैसे रेशो दिया जी, ए और बी 2 व्यक्ति हैं भाई, ठीक है। अब कहता है बी से 50% ये देखो किसके साथ 6 है,
जिसके साथ शेयर लगाओ आप उसी 100 मान लो कि ए बी से 50% अधिक है जी। अगर बी 100 मान ले तो 150 हो जाए, क्या आ जाए 150 होएगा। ये इनकी कार्य क्षमता का रेशो आ जाए, क्या आ जाएगा भाई कार्य क्षमता आ जाएगा, या कह सकते हैं इनके एफिशिएंसी का रेशो आएगा, क्या आ जाएगा इनके एफिशिएंसी का रेशो। अब यहां से काटो भाई रेशो में, 0 से 0 काट दें जी, 5 तो ये 15, 5 दूनी 10, इनकी कार्य क्षमता का रेशो जी 3:2 आया है। तो यहां से हम दिनों का रेशो भी निकाल सकते हैं भाई, और दिनों का रेशो उल्टा हो जाएगा, उल्टा मतलब इंटरचेंज कर देंगे दिनों का रेशो, तो जी 2 और 3 आ जाए, कितना आएगा 2 और 3। इसका मतलब ये एक दिन में, ये 2 दिन में काम करता है, 3 दिन में, रेशो में करता है, एक्चुअल में नहीं करता, लेकिन एक्चुअल में करता जी। यदि दोनों इस काम को 18 दिन में करते हैं भाई, कितने दिन में, दोनों इस काम को 18 दिन में कर सकते हैं भाई। क्वेश्चन क्या आ गया भाई, ये दोनों इस काम को 18 दिन में कर सकते हैं, तो अकेला ए इस काम के आधे भाग को कितने समय में करे, ये मैं बताना भाई। ए आधे भाग को कितने समय में, दोनों इस काम को कितने दिन में करते हैं भाई, दोनों इस काम को 18 दिन में कर सकते हैं भाई, ठीक है ना। तो ये दिनों का अनुपात आ गया भाई, दिनों का अनुपात आ गया जी, एक दिन में 2 काम करेगा 3 काम करेगा, और दोनों इस काम को 18 दिन में कर सकते हैं, कितने दिन में 18 दिन में। अगर एक दिन में ये 2 करे ये 3 करे, दोनों मिलकर एक दिन में कितना काम करेंगे 5 काम कर देंगे, लेकिन 18 दिन में काम करते हैं तो 18 दिन में काम कितना कर देंगे, 18 पंजे 90 काम कर देंगे, कितना कर देंगे 90 काम कर देंगे। अब क्वेश्चन हमसे क्या पूछा है, क्वेश्चन ने पूछा है तो अकेला ए इस काम के आधे भाग को, अकेला ए इस काम के आधे भाग को कितने समय में करेगा। यहां से हम डायरेक्ट भी कर सकते थे भाई, देखो भाई हमें दिनों की आवश्यकता भी नहीं है भाई, दिनों की हमें आवश्यकता नहीं है, क्यों नहीं है वो भी बताऊंगा भाई मैं, क्योंकि अब की बार हमें दिन नहीं दिया, अब की बार हमें क्या दिया भाई, देखो दिनों की भी आवश्यकता नहीं है भाई, हमें डायरेक्ट एफिशिएंसी दे दी भाई। देखो कितना आया भाई, ये 3:2 आया था, ठीक है। क्वेश्चन में ये कहता है दोनों इस काम को 18 दिन में कर सकते हैं। एक बात बताओ भाई, हमें ये पता जी एक दिन में 3 काम करता, एक कितने काम करता भाई, एफिशिएंसी का मतलब यही तो, एक दिन में 3 काम करेगा, ये 2 काम करेगा, दोनों मिलकर एक दिन में कितना काम करते हैं 5 काम करते हैं, कितना काम करते हैं 5 काम करते हैं, और 18 दिन में काम को क्या करते हैं कंप्लीट कर देते हैं। तो ये देखो 18 दिन में उन्होंने कितना काम किया, टोटल काम निकाल लेंगे, टोटल काम कैसे निकाले, अगर एक दिन में जी 5 काम करते हैं तो 18 दिन में कितना काम कर देंगे, 5 गुणा में 18 90 काम कर देंगे, कितना काम कर देंगे 90 काम कर देंगे जी, कितना काम कर देंगे 90 काम कर देंगे। अब क्वेश्चन ने पूछा है तो अकेला ए इस काम का आधा भाग, अब टोटल काम हमारा कितना आया भाई, टोटल जो काम आया है ना, टोटल वर्क है वो 90 आया है, लेकिन ए को करना है टोटल काम का आधा, और 90 का आधा कितना आया 45 आएगा, ए को 45 काम करना है तो कितना समय में करेगा। अब क्वेश्चन कैसे करते हुए मैं, अगर ए का एक दिन की एफिशिएंसी पता है ना भाई, अगर एक दिन की कार्य क्षमता पता है तो हम बता सकते हैं ए कितने दिन में काम करेगा। एफिशिएंसी तो ये दे रखी जी, एक दिन में 3 काम कर सकता, कितने कर सकता 3 काम कर सकता है। अगर एक दिन में 3 काम कर सकता, काम तो करने 45, कितना समय लगा भाई कि 45 को 3 से भाग देंगे, 3 एक कम 3, 3 पंजे 15, तो कितने दिन में कर देगा भाई 15 दिन में कर देगा, कितने दिन में 15 दिन, हमारा राइट आंसर हो जाएगा सी, बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। कोई डाउट भाई यहाँ तक, क्योंकि हमें अब की बार दिनों की संख्या नहीं निकालनी थी, अब की बार इसने ये पूछा था कि ए कितने समय में कर सकता भाई, ठीक है ना। बताओ एक बार जल्दी से, क्या सभी को क्लियर है क्या भाई, क्या सभी साथियों क्लियर है क्या। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़े भाई, चलो भाई नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं भाई, और अगला क्वेश्चन आप सभी के सामने भाई, ये क्वेश्चन आपके होमवर्क के लिए है भाई, ठीक है ना, या अभी करवा दें भाई, कितने क्वेश्चन हो रहे हैं भाई आपके, चलो भाई आपके लास्ट टाइप बनती है भाई ये, इसके बाद हम अगली क्लास में करेंगे बचे हुए क्वेश्चन भाई। ए और बी कार्य क्षमता का अनुपात 2 दिन है, यदि बी इस काम को 25 दिन में कर सकता है तो दोनों इस काम को कितने समय में करेंगे। देखो ए और बी है ना, ए और बी, ए और बी कार्य क्षमता का अनुपात दिया आपको, क्या दिया भाई एफिशिएंसी, कार्य क्षमता कह सकते हैं भाई एफिशिएंसी, और अनुपात दिया 2 और 3। एफिशिएंसी का मतलब ये है भाई कि एक दिन में 2 काम कर सकता है, बी कितने काम कर सकता है 3 काम कर सकता है। क्वेश्चन में कहते हैं यदि बी काम को जी 25 दिन में कर सकता है, अब बी काम को 25 दिन में कर सकता है, क्या हम टोटल काम निकाल सकते हैं। अगर हमें बी की एफिशिएंसी पता है कि एक दिन में काम करने की, तो हम टोटल काम भी निकाल सकते हैं भाई। कैसे निकालेंगे वो देखो, ये कहता है जी टोटल 25 दिन में ना काम को खत्म कर सकता भाई, लेकिन अगर हमें ये पता चले एक दिन में कितने काम करता है, यहाँ पे देखो एक दिन में कितने काम कर सकता भाई, एक दिन में तो जी बी कितने काम कर सकता, 2 काम कर सकता। अगर एक दिन में 2 काम कर सकता है और
25 दिन में कितना काम कर देगा? 25 दूनी 50, 50 काम कर देगा। हमारे पास टोटल काम आ गया जी 50। अब क्वेश्चन में आगे कहता है तो दोनों इस काम को कितने समय में कर सकते हैं भाई? दोनों मिलके। अब दोनों के एफिशिएंसी पता, बिल्कुल पता भाई। एक दिन में जी 2 काम करता है, एक दिन में 3 काम कर सकता है। दोनों मिलकर एक दिन में कितना काम करेंगे? दोनों मिलकर जी एक दिन में 5 काम कर देंगे, एक दिन में 5 काम। और टोटल काम हमारे कितने भाई? टोटल तो काम 50 है, तो कितना समय लेंगे भाई? टोटल काम 50 है तो दोनों मिलकर 50 काम करेंगे। तो एक दिन में अगर 5 काम करें तो 50 को 5 से भाग देंगे तो कितना समय आ जाएगा भाई? 5 से कटेगा भाई 10 पे। तो दोनों मिलकर कितने समय में कर देंगे भाई? 10 दिन में कर देंगे। ऑप्शन नंबर आपका पहला बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, सही जवाब हो जाएगा भाई। क्या सभी साथियों क्लियर? क्या भाई? उम्मीद करता हूं सभी साथियों को समझ में आया होगा भाई क्वेश्चन अच्छी प्रकार से, है ना? समझ में आया क्या भाई? तो हमने इस क्लास के अंदर कुछ बेसिक क्वेश्चन किए हैं भाई, और अच्छे लेवल के क्वेश्चन अगली क्लास के अंदर करेंगे भाई। और इस क्लास की आपको पीडीएफ मिलेगी भाई, या तो आप टेलीग्राम चैनल है भाई बिंटू सर मैथ, बिंटू सर मैथ के नाम से टेलीग्राम चैनल है, वहां से ज्वाइन कर लेना, वहां पे पीडीएफ मिल जाएगी। या आप पीडीएफ, या आपकी जो ऐप है मिशन ऑनलाइन क्लासेज ऐप, प्ले स्टोर से डाउनलोड कर लेना भाई, वहां पे भी आपकी पीडीएफ मिल जाएगी भाई, ठीक है ना? तो साथियों आज के लिए इतना ही। जय हिंद साथियों।